नेशनल हाईवे के किनारे चौड़ीकरण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी उनके पति कैलाश रघुवंशी द्वारा आज प्रेस वार्ता के जरिए प्रोजेक्ट मैनेजर सिद्धार्थ सिंघई और एक बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता का उपयोग करने, बड़े नेता के दबाव में आकर द्वेष भावना से काम करने और पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाने और शिकायत करने की जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। कई नियमों की अनदेखी की गई है। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के दौरान कई जगहों पर खुदाई की गई है। उसमें खनिज विभाग को करीब 36 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलना थी, जो मात्र 2.5 से 3 करोड़ रुपए ही जमा की गई है। सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान किया गया है। उन्होंने एनएचआई के अधिकारी को तानाशाह बताया है। आज के पहले मुझे कभी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु जब मैंने ये देखा कि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप को ये जानते हैं कि मैं विदिशा जिले में जो एनएचआई के काम चल रहे हैं वो सभी जगह से अलग हैं। मैंने और जगह भी देखा है, वहाँ के डायरेक्टर जनता से आपस में सद्भावपूर्ण बात करते हैं मगर परंतु इनका वातावरण ऐसा है जैसे कि ये कलेक्टर से भी ऊपर है। और उसके पीछे मुझे कारण ये लगा कि ये दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोध के कारण काम कर रहे हैं। वो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जब मैंने मार्च 25 में जब आए और इनसे कहा कि साहब गांव की सड़कें 20-25 सड़कों की मेरे पास जानकारी है, सूची जो प्रधानमंत्री सड़क के ठेकेदारों का, नेशनल हाईवे के ठेकेदारों द्वारा प्रधानमंत्री सड़क और पीडब्ल्यूडी की सड़कों को खराब किया जाए। तो हमने इनसे जानकारी मांगी तो इन्होंने जानकारी नहीं दी। दूसरा, हमने देखा कि इनके कई जगह पर काम बहुत घटिया स्तर के चल रहे थे, कहीं काली मिट्टी का उपयोग हो रहा था, पेपरों में भी उसकी काफी कुछ खबरें आई। और जहां जहां से इनके द्वारा सामग्री उठाई जा रही थी उसकी कहीं पर टीपी थी, कहीं नहीं थी, कहीं पास था, कहीं नहीं था, इस तरह से ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने कलेक्टर के माध्यम से एक सामान्य सा जन सूचना निकाली कि टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत जो टावर आ रहे हैं उनको शिफ्ट करना है। अब टावर को शिफ्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो दोनों तरफ टावर लगे हैं और जो हाईवे की सड़क बनने वाली है उसका और उसका क्लियरेंस बनने के पश्चात कम हो जाता। अभी इनका ये कहना कि उसकी वजह से कहीं पर रुकावट आ रही, तो ऐसा आप लोगों के किसी के संज्ञान में नहीं आया कि कोई रुकावट आई है। निरंतर इनका कार्य चल रहा है। तो मैंने इनको सजेशन दिया था कि साहब मेरी ये जमीन जो खूंटी आपने गाड़ी है, अच्छा ये मई या जून में खूंटी गाड़ चुके हैं, जिस जगह इन्हें लेआउट लेना था वहां पर ये खूंटी स्थापित कर चुके थे, तब भी मैंने इनको नहीं रोका। इनका ये कहना बार बार कि ये हमने बाधा पहुंचाई, कभी भी बाधा हमने इनको नहीं पहुंचाई। तो हमने इनसे ये कहा कि साहब आज विकल्प ये आ गए और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का स्पष्ट गाइडलाइन है कि शहरों में हाईवे के पास नगर पालिका क्षेत्र में जहां की भूमि कीमती हो वहां पर आप मोनोपोल या अगर इसी टाइप का टावर भी लगाना है तो इसका बेस छोटा होता है, सेम टावर लग जाता है, तो आप वहां कर लें। तो ये तब से झुलाते रहे, बोले ठीक है बारिश बंद हो जाएगी तब करते हैं। बारिश के पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासी हमारी जनता को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम उदयपुर जा रहे थे घूमने बच्चों के साथ फैमिली, तो मैंने देखा कि बार बार फोन आ रहे हैं। मुझे इतनी ज्यादा जानकारी थी नहीं, मैं इतनी रखती नहीं हूँ इसमें क्षेत्र अपनी ये प्लाट के बारे में, तो बहुत परेशान हो रहे थे। तो मैंने फोन लगाया था खुद ही एसडीएम साहब को, मैंने बोला हम 3 दिन के लिए बाहर आए बच्चों के साथ, अभी आप परेशान ना करें, जो गिट्टी उठाने वाली बात कर रहे हैं इससे अभी आप छेड़खानी ना करें, मैं 3 दिन बाद आ रही हूँ तो आप इसके बाद कर लेना, इसका ले आओ। वो कहने लगे नहीं मैडम अभी हम तो आ गए हैं, अब तो ये काम शुरू होगा। मैंने कि देखो ठीक नहीं कर रहे हो आप, मैं अपनी बहनों के साथ आके आपके ऑफिस में बात करूंगी, फिर आप इस तरह से काम करोगे तो इतना कह के उन्होंने फोन रख दिया। मैंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि होते हुए आप इस तरह से काम कर रहे हो तो आम जनता के साथ कैसे क्या व्यवहार करते होगे आप। उसके बाद भी वो नहीं माने और मैंने देखा कि बहुत परेशान हुए हमारी
यात्रा भी सफल नहीं हो पाई, इस कारण बहुत टेंशन में रहे हम। और मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधियों के साथ इतना व्यवहार गलत है इन लोगों का, ये ठीक नहीं है। तो बाकी सरकार के खिलाफ नहीं है, इसको गलत उसमें ना लेके जाए कि हम सरकार के खिलाफ ही रख रहे हैं, कि पर्टिकुलर ये अधिकारियों ने जो परेशानी दी है हम उनके प्रति बात कर रहे हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए अगर आपकी बात एसडीएम ने नहीं मानी तो फिर किसकी बात मानी? आगे भी आप जिला पंचायत अध्यक्ष तो आगे भी आपके कार्यकाल की हम उम्मीद कर रहे हैं एसडीएम की आपकी बात नहीं सुन ये ऐसे ही चल रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के जो नियम थे वो 99 के पीडी जो है प्रतिशोधात्मक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। इनको सबको समान भाव से देखते हुए कार्रवाई करना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। और नेशनल हाईवे को गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहिए, क्योंकि जिला पंचायत में भी सभी कार्यों की निगरानी और निरीक्षण के अधिकार नियमानुसार दिए हुए। और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं उसके खिलाफ मैं निश्चित तौर से शांत नहीं बैठूंगा। मैं इनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई भी करूंगा और ऊपर के अधिकारियों और नेताओं को भी ये बात बताऊंगा। हम चाहते हैं हमारे विदिशा जिले में जो भी काम हो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ हो। धन्यवाद। और आप सबको हाईवे के द्वारा किस तरीके से आपका आरोप लगा रहा है कि मतलब कैसी बात की जा रही है आपको आप बोल रहे हैं? नेशनल हाईवे के द्वारा दादागिरी के साथ राजस्व की प्रक्रिया ना अपनाते हुए जबरदस्ती प्लाट में घुसना, जबरदस्ती लेआउट डालना, सरकार केंद्र सरकार का जो नियम है कि अगर आपको टावर लगाना है तो भूमि स्वामी की भी मर्जी लें, उसकी रजामंदी लें, इन सब बातों का पालन नहीं करना दादागिरी है। जैसे कि आप 3 दिवसीय आप टूर पर गए हुए थे, उस समय किस तरीके से गुजरना पड़ा आप लोगों को? अरे बहुत ज्यादा टेंशन में थे। हमको एक तरफ तो एसडीएम महोदय द्वारा कहा गया कि हम कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, हमने जो गलत नोटिस नंबर का दिया है दूसरे नंबर का नोटिस देख के और लेआउट डाल के आपको देंगे, आप आ जाओगे वापस, तब आपके सामने हम कार्रवाई करेंगे। आपका कहना है इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव है। विदिशा के ऐसे कौन सा है जो भाजपा का नेता जो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर? देखिए, इसको कोई नहीं बता सकता कि भाजपा का नेता है कि कांग्रेस का नेता। नेता तो नेता होता है, सभी पार्टी के होते हैं। आपका जो प्लाट है उस पर इस तरीके से व्यवस्था की गई थी पुलिस की, जैसे कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर हो गई। सोचने की बात है कि कभी रोका नहीं है। इसके पहले 5 तारीख को लेआउट मेरे द्वारा खुद खुलवा के दिया गया था और आप देखेंगे, फोटो भी है, आपके पेपरों में भी न्यूज है, आपने भी उस दिन चलाया था कि लेआउट डाला गया। तो किस कारण से ये पुलिस लेके गए, ये सोचने की बात है। आप किस तरीके से कार्रवाई करेंगे विभाग पर? मैं विभाग में, और इसके बाद जो अभी आपके साथ इतवार के रोज या शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं किसी दूसरे के प्लाट में शिफ्ट कराना चाह रहा था, उसको लेकर मैं इन पे आपराधिक मानहानि का दावा करूंगा।